हेलो फ्रेंड्स, मैं तो गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि लास्ट क्लास में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझा रहा था, सब कुछ चीज़ें समझा रहा था और एक ही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, अपनी स्पीड को कैसे बना के रखना है। तो बस वही चीज़ आपको यहाँ पे सिखाने के लिए आज टेक्स्ट बुक में मैं दे रहा हूँ, अपना टेस्ट दे रहा हूँ और इस टेस्ट से आप सीख जाओगे कि कैसे आपको एग्जाम में करना है। सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि जैसे हम माइंड में अप्रोच करते हैं तो कैसे हम अटेम्प्ट करना चाहिए आपको, कैसे आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, कैसे आप माइंड में करते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी जब मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम वाले तरीके से करेंगे, सारा का सारा तरीका यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में 10 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, वो मैंने आपको बता दिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ से बिल्कुल एग्जाम से बताएंगे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे अपन। देखो, यहाँ से मैथ का स्टार्ट करते हैं और यहाँ से बोला, देखो पहला क्वेश्चन बोला है टाइम एंड वर्क से कि ए है वो अकेले 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, 20-30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो सही बताना इसमें खत्म। तो दोनों का टाइम दे रखा, तो इस एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 3:2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ए और बी हैं, एक कार्य को काम करते हुए 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, दोनों दिन दोनों मिलकर काम करें। तो यहाँ से कितना होगा, 30 × 20 डिवाइडेड बाई 50, डायरेक्ट ट्रिक है। तो 30 × 20 डिवाइडेड बाई 50 करोगे यानी 600 डिवाइडेड बाई 50, 50 डिवाइड करोगे तो 12 सही है बिल्कुल, यानी दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ से पहला और दूसरा सही है। तो कई क्वेश्चन आपको माइंड में ही करने होंगे। देखो, डीआई का क्वेश्चन नहीं करना आपको पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में करना है। कागज के आयताकार टुकड़े की लंबाई आपको चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। आयताकार टुकड़े की परिधि है वो 128 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा कि जो लेंथ है ना वो क्या है कि b + 24 है। इसका पेरीमीटर, तो लेंथ ये है और ये ब्रीथ b है इसकी। तो यहाँ से पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो L + B होगा, तो 2B + 24, यहाँ से 2B + 24 का डबल करोगे तो 4B + 48। ये पेरीमीटर आपको दे रखा है 128। तो कितना हो गया यहाँ से 80, 4B की वैल्यू 80, B की वैल्यू 20। तो B की वैल्यू 20, तो यहाँ से लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 + 24 44। तो यहाँ से होगी 44। नेक्स्ट देखो यहाँ से, अब देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा सिस्टम चलता है, इसको मिटाना पड़ता है पूरा का पूरा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से बोला है कि 6,000 रुपये पर 2 साल के लिए 10% की वार्षिक ब्याज है, तो साधारण ब्याज तो कितना होगा, तो 20% हो गया। 6,000 का 20% 1200, बिल्कुल सही है। और चक्रवर्ती ब्याज है, देखो 1200 रुपये है, 2 साल के लिए मिल रहा है, तो 1 साल के लिए 600, तो 600 रुपये पर और ब्याज मिलेगा 10% की रेट से, तो 60 रुपये और मिलना चाहिए 1200 रुपये पर, तो बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। टेन थीटा प्लस कोट थीटा 2 है, तो टेन थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, अगर 2 है ना तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, फिर थीटा की वैल्यू 45 है, तभी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 45 पे। a माइनस बी और ए बी है, पुटिंग मेथड। देखो यहाँ से दोनों का डिफरेंस 5 होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 150, 10 और 15 ले सकते हैं, तो 15 और 10 हो गया, तो एक क्यूब यानी 15 का क्यूब और 10 का क्यूब घटा देंगे। 15 का क्यूब होता है 3375, 3375 में से 10 का क्यूब घटा देंगे तो 2375। डीआई का फिर से सवाल आ गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ से बोला है कि एक पहिया है वो 44 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो 500 चक्कर में लगाता है, तो पहिए की रेडियस बताएं। तो बताइए एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। तो यहाँ से एक है वो इतनी हो जाएगी, एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और यहाँ से ये किसके बराबर होगी, एक डिस्टेंस 2πr के बराबर होगी। तो रेडियस निकालना, 2π से डिवाइड कर दो यहाँ से 2, और पाई से डिवाइड करेंगे तो 22/7 है। यहाँ पे डबल जीरो है, ठीक है, ये 100 है। सोल्व कर देंगे तो 22×2 = 44, 2 से 2 कट गया, और यहाँ से कितना बन गया, 7 किलोमीटर में है, तो ये बन जाएगा 7,000। ठीक है, 7 ही बनेगा यहाँ, 7,000 डिवाइडेड बाई ये बन गया यहाँ से 500, तो ये कितना बनेगा, 14 मीटर हो गया डायरेक्ट। तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 14 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एम एन है कि जीवा, एम एन की लंबाई 40 सेंटीमीटर है जो कि जीवा है, और यहाँ से बोला है आपसे कि एम एन की डिस्टेंस, जो सेंटर से डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगी 15, ये 20 हो जाएगी आधी जीवा की लंबाई, तो 15 20 25 ट्रिपलेट हो गया आपके पास। तो रेडियस पूछा है तो 25 हो गई। कोसेक 90 माइनस और 90 डिग्री है, 1/cos स्क्वायर 60, तो 1 - cos 60 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 1/2। ठीक है, cos 60, cos 60 है ना, cos 60 1/2 यानी 1/4, 1 - 1/4 3/4, 4/3 उल्टा हो जाएगा यहाँ से 4/3। 1200 यहाँ से सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको देखो इस ब्रैकेट को पूरा कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये तो बन गया 15, 15 से 45, ये 3 बन गया, इंटू इस ऑफ इंटू 3 दूनी ये 6 बन गया, 6 बन गया। और फिर यहाँ से सोल्व करेंगे तो 15 × 120, तो 15 × 120 और 8 6 48, तो ये हो गया 480। और यहाँ से ये बन रहा है 2 3 - 6, 480 - 6 कितना आ जाएगा आंसर, 480 - 6 484, सॉरी 474।
नेक्स्ट देखो यहाँ से फिर से बोला है डीआई का सवाल आ गया। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में बोला है कि इसमें पार्टी ए को कुल मतों का 30% मिलता है और पार्टी बी को कुल मतों का 25% मिलता है, शेष को बाकी के मिलते हैं। तो देखो ए को 30% मिल गया, इसको 25 मिल गया, यानी 55 हो गए, बाकी के बचे कितना 45 बचा। ए से 9,000 ज्यादा मिलते हैं तीसरे को, तो ए को तो कितना मिला 30, तो 30 से 55 यानी 15 ज्यादा है, तो 15 यूनिट की वैल्यू 9,000 हो गई, यानी 15 छीकी 90, 1 यूनिट की वैल्यू 600। बोला क्या है बी के, तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 इंटू 6 यानी कितना हो गया 25 छीकी 150। साइन एक्स आपको दे रखा है और ये पूछा है, देखो पुट करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा साइन 1/4, साइन देखो 30 डिग्री हो गया, सेक 30, कोस 30 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, एक कोस 30 √3/2 यानी 9/16। ठीक है, तो ये तो कोस का हुआ है, आपको तो सेक करना था ना, यहाँ से उल्टा करना पड़ेगा आपको। सेक है, सेक कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 16/√3/4, सॉरी √3/2 था ना, तो 2/√3 हो गया उल्टा, तो इसका हो गया 16/9 प्लस कोसेक की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 कर दोगे तो 16, ये तो 16 बन गया, माइनस 10 की पावर 4, देखो √1/√3 होता है, तो 1/√3 की पावर 4 करेगा तो यहाँ से 1/9 बनेगा और ये बन जाएगा उसका उल्टा 9। तो यहाँ से कितना हो गया 16 तो कॉमन ले लेंगे और 9 और 10/9 बन गया ये तो, और यहाँ से बन गया 9 नाम 81 और 82 डिवाइडेड बाई 9। 160 में से 82 घटा दोगे तो यहाँ से 18 और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 18 तो यहाँ बच गया और 78 हो गया, 78 डिवाइडेड बाई 9 हो गया, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26/3 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से 20 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या होगी, एक तो 23 होगी, फिर इसके बाद में कौन सी होगी 23, 25, 27 तो नहीं होगी, 29 हो जाएगी, 31 हो जाएगी, 37 हो जाएगी और फिर हो जाएगी यहाँ से 41 हो जाएगी, 43 हो जाएगी, 47 हो जाएगी, तो 3, 3, 6 और 7 यही होगी यहाँ से, इसके अलावा थोड़ी होगी 23 के बाद में। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, तो 27 यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। नेक्स्ट देखो यहाँ से बोला है आपसे 2p + 5q = 12 है, पी क्यू 3 दे रखा है, 4p², देखो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 2p दोनों का स्क्वायर करोगे तो इधर बनेगा 144, इसमें से घटा दो जो एक्स्ट्रा चीज आई है, तो यहाँ से देखो 144 बनेगा, 144 माइनस करोगे 5 दूनी 10, 10 दूना 20 pq, 144 माइनस 20q यानी 144 माइनस 60 कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 144 माइनस 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 या 60, तो 40, 40, 80, 84 आ गया इसका आंसर। एक ट्रायंगल है ए बी आपको दे रखा है, बी सी दे रखा है, इसके कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, तो देखो एक ट्रायंगल दे रखा ना, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा सवाल दे रखा है ये, तो यहाँ से बोला है ट्रायंगल ए बी सी है, ये 6 है, ये 11 है, तो ये क्या हो सकता है, तो तीसरी वाली साइड होगी, दोनों साइड से छोटी होगी, सम से 11 और 6 17 से तो छोटी होगी और यहाँ से बड़ी होगी 11 और 6 के डिफरेंस से, तो यहाँ से 6, 4, 10 यानी 5 से तो बड़ी होगी और 17 से छोटी होगी, तो टोटल कितने पॉसिबल वैल्यू हो गई यहाँ से 17 माइनस 5 यानी 12। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12 ही होंगे। ठीक है, तो ये हो गए 12। नेक्स्ट देखो फिर से डीआई का सवाल आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से बोला है एक परिवार में एक पिता माता पुत्र की इनकी एज है, इनका रेशियो आपको दे रखा है, पिता की एज 48 है, तो देखो 8 यूनिट की वैल्यू 48 हो गई, 8 यूनिट की वैल्यू 48 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 6 होगी, तो 3 वर्ष बाद में परिवार की औसत आयु बताना है, तो देखो 6 है ना, तो 8 और 5 13, 13 दून 8 और 5 13, 14 15, 15 6 की 90, अभी 90 है, तो 3 साल बाद में कितनी होगी 99 होगी, 99 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 33 आ गया आंसर। सारी चीज़ आपको माइंड में ही करनी है। 12 और 10 की आपको क्रमिक डिस्टेंस बताना, तो 12 और 10 22, 22 में से 1.2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 22.1.2 घटाओगे 20.8। जानकी ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन है, उसने क्या खरीदा है मक्का के भुट्टे खरीदे, 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन, तो इतने रुपए में खरीदा, पर उसने प्रत्येक मक्का के भुट्टे को 22 रुपये प्रत्येक को बेचा है, तो 12 को एक दर्जन को इतने रुपए में, टोटल दर्जन कितनी थी 10 थी, तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 0 से 0 यहाँ से, और यहाँ से 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12 और 6 3 18 30 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे 15, 15 से 22 यानी 7 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है कितने पर 15 पर, तो यहाँ से कितना होना चाहिए 15 चौक 60, 15.75 यानी 4 वाला आएगा यहाँ से आंसर 15 चौक 60 के बाद में। यहाँ से देखो x² 4y² z² और -4xy + yz, तो यहाँ पे देखो ये चीज देखो, यहाँ पे है माइनस का 4xy और यहाँ पे ये y² यानी 2y होगा, तो ये तो नहीं होगा 4, तो तीनों में से होगा,
फर्स्ट नेगेटिव है और लास्ट नेगेटिव है, इसका मतलब अक्ष है जो नेगेटिव होगा, अक्ष नेगेटिव होगा ना, एक ही नेगेटिव है, सी ऑप्शन। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक स्क्वायर में बने हुए सबसे बड़े सर्किल, तो सबसे बड़े सर्किल यानी आधी हो जाएगी, 9 हो जाएगी इसकी रेडियस, 9 का स्क्वायर, 9 नाम 81 पाई इसका एरिया हो गया। यदि किसी कंपनी के बिक्री भाग में प्रति कर्मचारियों का औसत वेतन 350 है, 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन इतना है और शेष कर्मचारियों का वेतन इतना है, तो बाकी का यानी एलिगेशन का सवाल हो गया। देखो ये तो बोला क्या है, 350 टोटल का है, 10 कर्मचारियों का 450 एवरेज है, शेष का आपको दे रखा है 250 और टोटल दे रखा आपको 350, तो यहाँ से 100 का और यहाँ से डिफरेंस हो गया 100 का, 1:1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो ये भी 10 ही होगी। टोटल कितना हो गया यहाँ से 20, तो 20 होना चाहिए फिर टोटल सम। नेक्स्ट देखो, राम को 6 घंटे में परीक्षा में पहुंचना है, यात्रा 250 किलोमीटर की है और यदि राम ने 3.5 घंटे में 3/5 दूरी, तो 3/5 कितनी होगी 250 की, 25 यानी 15, यानी उसने 150 किलोमीटर है ना, 150 तो उसने चल लिया, बची कितनी 100 चल बची है 3.5 घंटे में, तो 3.5 घंटे तो उसने चल लिए, बचे कितने यहाँ से 0.5 यानी 4 और यहाँ से 1.6 घंटे ना, 2.5 घंटे बच गए, 2.5 घंटे बच के बोला है अभी समय से 30 मिनट पहले पहुंचना है, 2 घंटे में पहुंचना उसको, तो कितनी गति होनी चाहिए 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 की स्पीड होनी चाहिए उसकी, 50 किलोमीटर घंटे की। नेक्स्ट देखो, यहाँ से जो बचे हुए ना उनको सोल्व कर लो। अब डीआई के सवाल हैं उनको सोल्व करते हैं, तो बोला है 2017-18 में निर्मित कारों और ट्रेनों के कुल योग। अब थोड़ा सा देखो इसको मिटाना पड़ेगा, अब इसी में टाइम चला जाएगा, एक बार इसको कंप्लीट मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ से बोला है 2017-18 में, 2017-18 ये होगी कारों और ट्रेनों, कार और ट्रेन, तो इसमें 17-18 ये होगी, 16 और 26 जोड़ दोगे यहाँ से 2000 यानी 3000 और 4200, तो ये हो गया 4200, ठीक है। और यहाँ से ट्रेन की कितनी होगी 18, 2, 3, 3800, तो ये 3800 होगी, टोटल कितनी हो गई 4, 3, 7 और 8000, तो ये तो हो गई 8000। और 2016-17-18 में निर्मित बसों, 16-17-18 में बस में यानी सभी को जोड़ना 3, 2, 5, 6, 3, 2, 5, 6,600, ये कुल संख्या का अनुपात बताना है, तो यहाँ से कितना हो गया 40-33 का रेशियो हो गया, ये आ जाएगा आंसर 40-33 का रेशियो। फिर बच गया आपके पास 7 नंबर का, इसमें बोला है 2016 से एवरेज आपको बतानी है, तो सभी को जोड़ दो, 7, 4, 11, 17, 17 और 4, 21, 21 और 5, 21 और 5, 26 और 27, 27 डिवाइडेड 5 करोगे 54। यहाँ से 12 नंबर का है, बोला है कौन सा सही है, स्कूल एल में पुरुष शिक्षकों की संख्या एल में 160 है और पी में, इसमें तो 160 है और पी में महिला शिक्षकों की संख्या है, तो कितनी है पी में, पी में महिला शिक्षकों की संख्या है 110, इसका इतना परसेंट है क्या, ये देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 11 एकम 11, यहाँ से बच गया 5/11, तो यहाँ से आना चाहिए 11, 99, 45 यानी 145 के आसपास आना चाहिए, यानी ये तो गलत है। एम और एन में महिला शिक्षकों की संख्या, एम और एन में 57-34 यानी 350 है की संख्या, एन और पी में कुल पुरुषों की संख्या, देखो महिला की बोला था ना एम और एन में, तो ये होगी 12 और 17 जोड़ोगे यहाँ से 17, 18, 19, 29, 290 है। और एन और पी में पुरुषों की, तो यहाँ से 15 दूना 30 और 32, 320 है, इनका रेशियो है 29:32, बिल्कुल सही दे रखा है, तो यानी सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखो, लास्ट क्वेश्चन बचा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो देखो यहाँ से बोला ना DEF का लाभ है वो GHI के क्रय मूल्य का 30 पॉइंट इतना % है, तो यहाँ से कितना होना चाहिए, देखो DEF का क्रय मूल्य, सॉरी DEF का प्रॉफिट, तो DEF का प्रॉफिट 2, 3, 3, 6, 650, तो 650 रुपये को प्रॉफिट है। GHI का क्रय मूल्य 5, 3, 8, 8, 1600 का, तो क्या 1600 का इतना % है क्या यहाँ से, तो परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ से 16 से डिवाइड करेंगे, 16 चौक 64, तो ये तो 4 के आसपास आ रहा है, ये तो 30 तो नहीं होगा। कुल क्रय मूल्य का कुल लाभ से अनुपात आपको बताना, कुल क्रय मूल्य जोड़ दीजिए, यहाँ से कितना होगा 6, 6, 12, 13, 4, 17, 17 और 5, 22, 22 और 3, 25, 25 और 8, 33, तो ये होगा 3300। प्रॉफिट यहाँ से कितना होगा, लाभ 200, 300, 600, 4000, 1200, 1500, 1600, 1650, तो ये रेशियो हो गया यहाँ से 2:1, ना कि 1:1, यहाँ पे 1 दे रखा, यानी ये गलत है, तो दोनों ही गलत है, यानी दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से, यही तो पूछा है कि दोनों कौन से सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है, तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके 25 सवाल, ठीक है, कितने मिनट में हुए 46, यानी लगभग 14-15 मिनट में हो गए आपके। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार पूरे सही है क्या।
यहाँ से 25, एक क्वेश्चन कुछ गलत हो गया, पता नहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, कौन सा देख लेते हैं एक बार। इसमें भी, अब इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, बाकी देख लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है वो कोई पता नहीं कोई किसी मिस्टेक की वजह से आपका गलत हो गया होगा। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, कई क्वेश्चन आपको माइंड में ही करने होंगे, तब आपके 14 मिनट 15 मिनट में पेपर होगा। नहीं तो अगर आप बेसिक से करने बैठ जाओगे ना, तो 25 क्वेश्चन आपके 30 मिनट 35 मिनट लेंगे। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। तो यही तरीका समझाने के लिए मैंने इस टेक्स्ट बुक पे यहाँ पे आज टेस्ट दे के बताया आपको। और कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और नेक्स्ट जो क्लास है वो क्या इसी तरीके से यहाँ पे रेगुलर चालू होनी चाहिए, या उसी तरीके से जैसे हम पहले पढ़ाते थे, ठीक है। या पूरा बेसिक से वहां से उस तरीके से समझाऊं जो पहले मैं समझा रहा था डिटेल में उस तरीके से, या फिर टेस्ट की तरह से यहाँ से। तो आपको एक देखो यहाँ से एक चीज का प्रॉफिट मिलेगा आपको, यहाँ पे ये चीज सीखने को मिलेगा। देखो बिल्कुल यहाँ पे वही इंटरफेस है, तो ये इंटरफेस है, तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से हमें एग्जाम में सोल्व करेंगे तब इतना टाइम लगता है। अगर आप बेसिक से करोगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे तो देखो कुछ चीजें मुझे मिटाने में वो चीज एक्स्ट्रा लगी है, तो वो चीज भी कम होगी ना। तो यही क्वेश्चन है ना, अगर CHSL तो देखो बहुत इजी सवाल आते हैं इसमें, तो आप 13 मिनट 14 मिनट में कर जाओगे। टॉपर बच्चा होता है ना, वो 12 मिनट 13 मिनट में तो कंप्लीट कर देता है इस सवालों को सारे के सारे, उसमें पेन लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो इसी तरीके से आपको करना है। आई होप आपको अच्छे तरीके से यहाँ से समझ में आ गया होगा कैसे आपको एग्जाम में करना है, कैसे आपको एग्जाम में तरीके लगाने, वो सारी चीजें यहाँ पे ऐसे क्लियर हो गई होगी। और एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।